प्रेरणादायक उसका स्मरण करना चाहिए। किसी भी पूजन पाठ को मनाई जाती एक प्रसंग परमात्मा के वो कितने बड़े भक्त थे जब वो लगभग दुर्योधन के हट के कारण से युद्ध होना एक प्रकार से अनिवार्य हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण के मन में ये विचार है इतना बड़ा महाविनाश ये ठीक नहीं है, इसको टालना चाहिए। और वो टालने के लिए और बार छोटे मोटे उपाय किए जाते। पुरोहित को भेजा जा चुका था पुरोहित किसी प्रकार से महाविनाश का समय जो है टल गया। जब इससे भी समस्या नहीं सूझी इतना बड़ा व्यक्ति भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति जब ये आया भाई इस सभा में इस यज्ञ में और बात जो है किसको दिया जाए, मैंने सबको से मान करके पूजा किसकी की जाए। तो सब लोग मान रहे उस परिवार के भी थे और वृद्ध भी थे। विद्वत्ता उनकी प्रसिद्ध है। तो उन्होंने कहा कि सभी सारे ऋषि मुनि वहां इकट्ठे थे। सामान्य ये दिन व्यास जी भी वहां बैठे सभी के सामने कहा कि इस अवसर पर और बात के अधिकारी जो है श्री कृष्ण जी इनका सत्कार किया जाए क्योंकि हमारे में से इनसे बड़ा परमात्मा इनसे बड़ा ईश्वर इनसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं। उनकी पूजा कुछ लोगों ने विरोध भी किया। विरोध करते ही विरोध नहीं करेंगे तो मैं तो विरोध को बड़ा अच्छा मानता हूँ कि विरोधियों के द्वारा जब प्रचार होता है तो दुगना प्रचार हो जाता है। क्यों कि जिज्ञासु लोग जो है जानने की वास्तविकता क्या है उसको जानने की इच्छा करते हैं और हम अपना प्रचार करते हैं तो उससे जो है थोड़ा सा आत्मप्रचार की भावना से जो हो जाता है और विरोधी जो है अपनी सारी शक्ति करा देता है। शिषपाल ने सारी शक्ति करा दी भगवान से विरोध। अरे ये जिसकी पूजा करने के लिए कह रहा ये तो गौ चराता था। अनेक प्रकार के आरोप लगाए। विष्णु पितामह जी ने उनका नाम प्रसिद्ध किया उन पर भी बिगड़ गया। ये बुढ़ा इसकी बुद्धि खराब हो चुकी है। विष्णु पितामह जैसे व्यक्ति ये ब्रह्मचारी नहीं है इतना नपुंसक है। उस समय
कितने बड़े विरोध थे, कितने पूज्य थे। धनराज जी जैसा व्यक्ति पूजा कर रहा, जिसके बारे में स्वयं पितामह जी कहा करते, यहाँ कोई धर्म का आय नहीं, इस विषय में निर्णय जो है जो धर्मराज करेंगे वो ये विश्व पितामह का धर्मराज, उनका नाम धर्मराज है। धर्मराज का नाम आपको थोड़ा सा जन्माष्टमी का प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण जब उनसे धर्मराज युधिष्ठिर से मिलते थे तो उनका चरण स्पर्श कर प्रणाम करते। महाभारत में चरण स्पर्श करके प्रणाम करते थे युधिष्ठिर जी को। पितामह को चरण स्पर्श करके प्रणाम नहीं किया, द्रोणाचार्य को नहीं किया। तो एक आचार्य थे, एक पितामह थे, किंतु महाभारत में कहीं किया है पितामह को उन्होंने प्रणाम किया। धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में, माता कुंती इत्यादि के बारे में स्वाभाविक है, किंतु ये जो है कि धर्मराज युधिष्ठिर का चरण स्पर्श करके प्रणाम करते, इतना उदार, इतना श्रेष्ठ व्यक्ति जब देखता है कि युद्ध अनिवार्य हो गया तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, अब मैं स्वयं जाऊंगा युद्ध को बंद कराने। दूत का काम क्या उन्होंने, दूत तो क्या होता है, राजा का एक छोटा सा अनुचर समझो, उसको दूत बना के भेजते हैं। वैसे दूत साधारण व्यक्ति नहीं होता, मनुष्य मिट्टी में आया, दूत इतना बड़ा विद्वान होना चाहिए जिस स्थान पर जा रहा है उस स्थान के लोगों के भाव की चेष्टाओं को देख करके उसको समझने के लिए उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए, ऐसा दूत होना चाहिए। चाहे विद्वान हो कितना ही, तो दूत तो दूत है, दूत मतलब राजा का अनुचर, राजा की वाणी जो राजा को कहना है वो दूत के द्वारा कहा जाता है। राजा आप भी जानते हैं, जितने भी प्रतिष्ठित देश हैं सब देशों के राजदूत यहाँ हैं भारत, और भारत के राजदूत देशों में जो कुछ विरोध आदि समर्थन आदि कराया जाता है, किया जाता है, वो दूत के माध्यम से किया जाता है। भगवान और वो प्रसंग मैं इसलिए सुना रहा हूँ, दूत होने तो मुझे बात दूत गए हैं जब सायंकाल जब हो गया तो उन्होंने अपने सारथी को कहा भाई और संध्या का समय हो रहा, मैं संध्या हुए सब संध्या में बैठे हाथ मुंह धो करके वे कौन योगेश्वर श्री कृष्ण थी। संध्या का समय हो गया है इसलिए वो संध्या करने के लिए बैठे और काम बोल के पानी में पिलाओ, मैं संध्या ये इतना बड़ा मर्यादा का पालन करो। संध्या का समय हो गया, कोई ऐसा कार्य नहीं है इसका नहीं अर्थ ये तो नहीं युद्ध में जो है युद्ध चल रहा है और संध्या का समय हो गया तो छोड़ करके आप संध्या करने लगे, ये तो बड़ा मूर्खता का कार्य। उस समय वो कार्य करते थे
किंतु जब समय है उनके पास, समय का संध्या का उपासना। हमारे जो भजन गाते हैं गायक लोग, हमारे गायक, बस आप ये समझते हैं कि इनका आप कहते हैं। मैंने पहले बार ये बात कहा था, आप एक तो सत्संग है, घर बैठ करके तो आप वैसे भी संध्या कर सकते हैं, नाम ले सकते थे, गायत्री का जप कर सकते थे। यहाँ आने का तात्पर्य क्या है? सत्संग है, सज्जनों का संग है, मेल है, उसमें सब मिल करके बोले, भजन मिल करके बोले, तब तो सत्संग हुआ। आप सोचते हैं बस ये आए हुए बस यही अपना मजीरा वगैरह हो जाएंगे, तुम अपना बैठे हो। फिर यहाँ आने का लाभ क्या? आपके साथ बोलने जो ध्वनि में तरंग उठती है वो वातावरण प्रभावित है। यहाँ आप हैं, आप सोचिए क्योंकि आपके पास कोई यंत्र तो है नहीं, हमारे पास कोई यंत्र से परीक्षण किया जा रहा है कि इन ध्वनियों के उच्चारण करने से किस प्रकार का प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। जड़ प्रकृति जिसे हम जड़ कहते हैं वो कितनी प्रभावित होती है संगीत से। तो आपको तो व्यवहार देने चाहिए। मैं तो कभी कभी करता हूँ, अरे घर बैठ करके भी थोड़ा भजन गा लिया करो, और तो नहीं, अपने को सुनाओ, और जो बच्चे सुनेंगे उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। हमारे एक स्नातक आ रहे थे मिलने के, मैंने कहा तुम संस्कृत जानते हो? हाँ हाँ। उनकी पत्नी से पूछा कहा मैं नहीं जानती हूँ। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे संस्कृत जानते हैं? फिर तुम्हारे पढ़ने का क्या नाम हो? छोटा बच्चा सीखता है, उसको क्या पता कि ये गौ, उसको क्या पता कि ये कुत्ता। आप संकेत में ही तो बताते हैं उसे, और फिर जब गौ कहते हैं तो फिर वो भी गौ कहने लगता है। तो हमारा जो है एक नियम है कि जब हम जैसा करेंगे घर के परिवार में, नियम बना लीजिए। भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग आज मैंने सुना है, कोई और कोई काज नहीं है, वैसे तो न करने के लिए सब काज ही काज है, किंतु संध्या का जब समय हो जाता है तो संध्या के समय आप बैठ और गायत्री मंत्र का जप कीजिए, जो भी आपको अभीष्ट है बताया गया है। उसके बाद कोई भजन गाइए और मन से गाइए, जैसे और कुछ नहीं, तो मैंने समझकर कहा और कुछ नहीं कि इतना दिन बीत गया, नाथ अनाथन का या जग में तुम बिन कौन साथ, दया करो हे अंतर्यामी भरोसे पार। ये तो तुम्हारा हो गया कि नहीं? नहीं नहीं, धीरे धीरे बोल रहे, बोलिए तो सही, आपका क्या है? मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। आप गा रहे हैं या रो रहे हैं? गा रहे हैं, रो रहे हैं, आगे पीछे मन से इसको नाथ नाथ राजा जग में तुम बिन कौन साथ, नाथ नाथ
ऐसे बोलते जैसे उसको सुना रहे, इसमें सारा पद ही यही है। दया करो हे अंतर्यामी बहुत से बार ना सनातन काया जन, वो है प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा, सब उसका प्रत्यक्ष रूप प्रयास, सब उसका क्रोध है, वेद खाता है प्रजाओं में उसका क्रोध है। तो आप मंदिर में नहीं जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, और भगवान आपके अंदर बैठा हुआ, आप नहीं जा रहे, नहीं जाइए, किंतु अपने जो बैठा हुआ है वो उसका क्रोध है, उसका तो थोड़ा सा ध्यान कीजिए, अपनी पूजा को प्राप्त करने के लिए उसको बुलाइए आप। तो सारे संतों में जो है आपको थोड़ा सा बल मिलेगा। जैसे गर्मी में स्नान करते हैं, ठंडी प्राप्त हो जाती है, अपनी जल में स्नान करते हैं, ऐसे ही जब आप ध्यान करेंगे तो आपको ठंड प्राप्त। बच्चों के लिए अपने लिए आप जितने बैठे, परमात्मा की दया है, एक उठड़ी तो होगी, वही बैठ जाइए, समय निकाल लीजिए, 8 घंटा 5 घंटा, जब तक करने के बाद खूब गाइए, झूम झूम कर गाइए, झूम झूम कर मन झूम, फिर इसका आपको आप एक मन में एकाग्रता प्रेरणा मिलेगी और आपको एक बल प्राप्त है। जब वो भूत बन के जा रहे हैं तो संध्या का समय हो गया, तो कह रहे हैं सारथी को थोड़ा मैं संध्या, थोड़ी सी संध्या कर, कितना बड़ा व्यक्ति थोड़ी सी संध्या करने का विचार, उनका जन्म दिवस गया, जन्म दिवस पर हम ये संकल्प लें कि अन्याय होने नहीं देंगे और प्रभु का सहारा नहीं छोड़े। यदि कि अन्याय हो रहा है और आप समर्थ हैं तो भी आप उसका वाणी से विरोध नहीं कर पाते, सारा राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। कम से कम वाणी से तो उसका विरोध कीजिए, ऐसा नहीं होना, ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार का एक नियम आप आज के सत्संग में यही नियम बना दिया कि प्रतिदिन भगवान का भजन करना है। प्रातःकाल चाहे मौन होकर भी कर लीजिए, सायंकाल कह करके जब तक कीजिए और कोई न कोई भजन गाइए, एक भजन बहुत सारे जो आपको प्रिय है, ये नहीं कि प्रतिदिन भजन बदल बदल करके बोले, भजन बदल बदल करके बोलेंगे तो भजन पर अधिक ध्यान रहेगा, भाव ऊंचा है, भजन के साथ भाव जुड़ा होना, और जब वो जुड़ा रहेगा तभी जो आप भजन के महत्व को आप समझें, और फिर कभी आप सत्संग के मुख, कभी आप सत्संग में इतनी दूर से आए, अरे नहीं जाना है तो क्या, टिकरी बहुत दूर है, जाना तो है, और जब जाना है मेरे के पास में भाव तो होना चाहिए। इस प्रकार का प्रतीक्षा हो, जैसे अगला सत्संग का समय आएगा उसकी प्रतीक्षा हो और तैयारी हो मन की। अब की बार हम जो कहा गया है उसके अनुसार मन की तैयारी करते हैं, उस प्रकार के करके हम जाएंगे और फिर देखिए वो भजन बोलने लगते हैं कि नहीं बोलने लगते, बोलने लगते। क्यों?
कि आप भाव विभोर होकर के गाएंगे तो वो न चाहते हुए भी उनको अच्छा लगेगा, स्पर्श करेंगे। वो 5वीं में या 6वीं में एक लड़की का वायलिन बजाने का, तो उसका संगीत प्रेमी उसका पौधा था, नहीं पड़ा उसको में आता है कि पौधा सभी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पर्यावरण की दृष्टि से पौधा अच्छे अच्छे फूल ले आओ, ये लाओ लाओ, क्या कहा गया था। तो एक लड़की ने बहुत अच्छा फूल का पौधा तैयार किया और प्रतिदिन वो वायलिन बजाती थी उसके पास बैठ के। वायलिन के बजाने से ये बात में है, जैसे मुझे कथा में नहीं सुना रहा जाकर के 5वीं पुस्तक में पढ़ने अब भी है। तो वो जो है वो उसका पौधा बड़ा, फूल का पौधा बड़ा अच्छा, किसी पड़ोस की लड़की को लगा कि तो प्रथम पुरस्कार को मिल जाएगा, वो उसका पौधा ही चुरा के देगी। ये सब है चुरा के देगी। अब वो देगा प्राप्त कर क्या करें चाहिए, फिर भी विद्यालय में हो गई देखिए मेरा बच्चों का तो होता ही मेरा होता है, मेरा अध्यापक एक दुविधा में पड़ गए, जिसका नहीं था वो तो बड़ी जोर जोर से बोलता है। जैसे आपने कहा पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, वकीलों को सबसे पहले सिखाया जाता है पर्यावरण की बात कि जो असत्य बात है उसको और महत्वपूर्ण कहा करो, जिससे न्यायाधीश प्रभावित हो जाए। तो वो झूठी जो बड़ा प्रभाव करने की नहीं, तो मेरा अधिकार मेरा पौधा ही, जब मैं इसको बाजा बजाऊंगी तो ये मेरी तरफ झुक जाएगा। हम लोगों से यही आश्चर्य हो, ऐसा होगा कैसे इनको बजाए आए और ये है संगीत का प्रभाव। आप संगीत में भक्ति में आप गाएंगे सायंकाल में और मन से उसे करेंगे, तुम भी कौन सा तो वो सहारा भी बनेंगे और वातावरण भी पवित्र होगा। न गाते हुए भी छोटे बच्चों के ऊपर जो बड़े बूढ़े हो गए उसको अपने को सब हो सकता है कि आप गाना गाने से क्या काम खाने लगते हैं और कोई काम ही नहीं है, ये भी कर सकते हैं। किंतु बच्चों को आपका वो भजन जो है वो अच्छा लगेगा, मन को आकर्षित करने वाला होगा, वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाएगा। तो आज प्रवचन के अंदर नियमित भजन का नियम बनाएं भगवान और इतने दृढ़ बने इस सच्चाई का प्रचार और प्रसारण परमात्मा श्री ओम जय ओम जय जय ओम श्री ओम जय ओम 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 जय ओम
शांति